ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री खाटू वाले श्याम जी की जय। हारे के सहारे की जय। तीन बाण धारी की जय। लीलाधारी की जय। बदनौर नगरी में पवित्र कुंड आंजना धाम की जय। बदनौर नगरी में ही अरावली पर्वत श्रृंखला में विराजित माँ विराट भवानी की जय। मैं पीएमओ कार्यालय द्वारा 5 मई 2018 से रजिस्टर्ड चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड वैद्य जगदीश सिंह सोलंकी नाड़ी विशेषज्ञ शिव कृपा अनुसंधान सेंटर का प्रमोटर रिसर्चर, इसके मालिक मेरे देवों के देव महादेव भोले शंकर है। मैं तो एक उनका परम भक्त हूँ। शिव कृपा अनुसंधान केंद्र में कार्यालय जैन मंदिर मेन गेट के पास है। यूनियन बैंक के सामने वाली गली, गढ़ के सामने जैन मंदिर है, गढ़ के पास है। जय पिन कोड श्री नंबर राम। 211302। फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर 94 60 35 26 94। दूसरे नंबर 78 77 18 12 13। शिव कृपा अनुसंधान केंद्र में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने मना कर दिया है, कहीं इलाज नहीं लग रहा है, वहाँ पर उचित परामर्श लेकर आप अपने बीमारी को दूर कर सकते हैं। परामर्श का समय प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक ही है। उसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा। मेरा एक निवेदन कृपया, जिनको धैर्य है, विश्वास है, भोले शंकर विश्वास है, मेरे पे विश्वास है तो ही आए। जिनको विश्वास है वो नहीं आए हैं। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि मेरा एक एक समय कीमती है। आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल कितने ही चक्कर लगाने के बाद कोई निदान नहीं मिला, कोई उपचार में कोई समस्या समाधान नहीं हो रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कृपया परामर्श ले सकते हैं, अपना रोग दूर कर सकते हैं। संपूर्ण रोग को दूर करने के लिए आयुर्वेद के पर आधारित है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त औषधि जड़ी बूटी से ठीक किया जाता है। जड़ी बूटियाँ बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। एलोपैथी धीरे धीरे खत्म। एलोपैथी में टेम्परेरी इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। फिर मर्जी आपकी। जैसे माइग्रेन, सर्वाइकल, खर्राटे, आँखों का काला पानी, आँखों में पानी आना, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, आँख का सफ़ेद फूला, आँख की ज्योति कम होना, चश्मा उतारना, 1.5 नंबर से 2 नंबर 3 नंबर 6 नंबर डायरेक्टर तक का चश्मा उतारा जाता है। नज़र तेज़ की जाती है, रोशनी तेज़ की जाती है, खर्राटे ठीक किए जाते हैं। दमे की तकलीफ, श्वास की तकलीफ, फेफड़ों में इंस्पेक्शन, टीबी, डेंगू, मलेरिया, खून का कम बनना, खून खराब होने से चर्म रोग आता है। दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस इसी का कारण है। अगर आपका खून खराब है तो आपको दांत, खाज, खुजली होगी। सफ़ेद दांत, लाल दांत, सफ़ेद दांत, घुघुंदी दांत, सभी तरह के दांत होंगे। खून खराब होने से ही भभूति होती है, लुकोडर्मा होती है। इस बात का ध्यान रखें। चर्म रोग का भी सफल इलाज है। खाना खाने के साथ में पानी न पिएं। खाना खाने के साथ में पिएंगे तो आपको पाइल्स होगी। खूनी पाइल्स हो सकती है, पिस्टुला भी हो सकता है, मलद्वार के मांस कैसा लटक सकता है। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय का कार्य चलता रहेगा तो भगंदर भी हो सकता है। सर्वाइकल का सफल इलाज है, एसिडिटी का इलाज है। एसिडिटी एक ही दिन में कंट्रोल की जाती है। जय साइकिल श्री राम। का एक ही दिन में ठीक कर दिया जाता है। कान का दर्द एक ही दिन में ठीक कर दिया जाता है। अपेंडिक्स बिना ऑपरेशन, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट बिना ऑपरेशन, रेटिना डिटैचमेंट बिना ऑपरेशन, हर्निया बिना ऑपरेशन, धरन गोला बिना ऑपरेशन, बालों को घना करना, लंबा करना, सिल्की चमकदार बनाना, चेहरे पे सनबर्न, श्वेत प्रदर, वाइट डिस्चार्ज, इसका भी सफल इलाज है। जय श्री राम।
शादी होने के बाद में ही बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, शुक्राणु की कमी है, शीघ्र पतन हो रहा है, वीर्य पतला है, माताओं के गर्भ में अंडाणु की कमी है, अंडाणु ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, उसका भी सफल इलाज है। पिंडी का दर्द, जांघों का दर्द, एडी का दर्द, शोल्डर पेन, कमर दर्द, कमर में गैप, स्पाइनल कॉर्ड में कोई नस दब गई है, उसका भी सफल इलाज है। जय श्री राम। प्रोस्टेट की समस्या, खुलकर पेशाब नहीं आना, बूंद बूंद पेशाब आना, पेशाब में जलन, हार्ट अटैक, बिना स्टंट, बिना बाईपास। आपको आईसीयू में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 80,000 का इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना आईसीयू में भर्ती के एक ही दिन में कंट्रोल कर दिया जाता है, हार्ट अटैक ठीक कर दिया जाता है। अगर आप आँख से 90% जल गए हैं, उसका भी सफल इलाज है। ब्रेस्ट जय श्री ब्रेस्ट में कोई राम। गांठ है या ब्रेस्ट विकसित नहीं हो रहे हैं, उसका भी आयुर्वेदिक इलाज है। कितना ही खाने के बाद शरीर में पच नहीं रहा, दुबला पतला शरीर में लग नहीं रहा है, उसका भी सफल इलाज है। नींद नहीं आना, बेचैनी होना, जी घबराना, तनाव रहना, माहवारी ज़्यादा आना, कम आना या बिल्कुल ना आना, बिल्कुल बंद हो गई, उसको भी खोल दिया जाता है, उसका भी सफल इलाज है। बालों का झड़ना, बार बार गर्भपात होना, उसका भी सफल इलाज है। कान में सीटियाँ बजना, कान का पर्दा फटना, दांत का दर्द, दाढ़ का दर्द, दांत मजबूत करना, घुटनों का दर्द, घुटनों में हड्डी घिस गई है, घुटने में खटखट की आवाज़ आती है, उसका भी सफल इलाज है। एडी का दर्द, तलवों में जलन, बॉडी में कहीं पर भी असमय पर खुजली चलना, उसका भी सफल इलाज है। मेरा तो एक ही निवेदन है, आप जितना एलोपैथी से दूर रहेगा तो अच्छा है। ज़्यादा एलोपैथी लेने से लीवर डैमेज हो सकता है। शुगर का सफल इलाज है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैसी भी शुगर हो, बीपी को एक ही दिन में कंट्रोल कर दिया जाता है, हाई हो चाहे लो हो। बीपी हाई और लो, शुगर हाई एंड लो दोनों नुकसानदायक है। अगर ये स्थिति रहती है तो पैरालिसिस शिकार हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन स्ट्रोक में मस्तिष्क के अंदर नस बंद हो जाती है, उससे ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है। ब्रेन हेमरेज से मस्तिष्क के अंदर नस जो फट जाती है, उसको ब्रेन हेमरेज किया जाता है। उसके कारण से मौत भी हो सकती है। अपना बीपी शुगर कंट्रोल रखें। समय समय पर जो भी आपकी दवा चल रही है उसको लेते रहें, उसको छोड़े ना। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मूल कारण है आपको एसिडिटी है, आपका खाना हजम नहीं हो रहा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसलिए शुगर बीपी हो रहा है। आप डिप्रेशन तनाव ले रहे हैं, इसलिए बीपी शुगर हो रहा है। कोई भी समस्या है, बीमारी है, अपने मन मस्तिष्क में तनाव न लें। ज़्यादा तनाव लेने पर, कोई बीमारी के बारे में ज़्यादा गौर करने पर बीमारी ज़्यादा हावी होती है। ऐसा मौका न दें, फिर आपकी मर्जी। मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी पैरालिसिस हुआ 90%। सभी डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया। उसी दिन मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया। मैंने मेरे गुरुओं द्वारा अथक मेहनत करके विद्याएँ प्राप्त की। आज उन्हीं के देन से मैं कार्य कर रहा हूँ और रोग ठीक भी हो रहे हैं। ब्लड कैंसर का भी इलाज है। कैंसर कैसा भी हो, बाहर का हो, अंदर का हो, आप कीमोथेरेपी मत कराओ। आप किसी को अनुसंधान सेंटर में पधार जाओ, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। आप कैंसर से नहीं जाओगे, आप कैंसर से जान नहीं जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। पर आपको कई अनुसार दवा तो लेनी ही पड़ेगी। दवा लोगे तो आपके कैंसर ठीक हो जाओगे। टॉन्सिल बिना ऑपरेशन ठीक, अपेंडिक्स बिना ऑपरेशन ठीक, नाक की हड्डी का बढ़ना बिना ऑपरेशन ठीक।
गर्भाशय अपना स्थान से हट गया है, उसका भी सफल इलाज है। जिन माताओं बहनों को गर्भाशय के अंदर कोई गांठ हो रही या फुंसियाँ हो रही है, गिठाने हो रही है, उसके कारण से अनियमित माहवारी आती है, कभी ज़्यादा ब्लड आते, कभी बिल्कुल नहीं आती, 1.5-2 महीने से माहवारी नहीं आती है, उसका भी सफल इलाज है। हाथ पाँव का कंपन होना, उसका भी सफल इलाज। तिरछी नज़र, उसका सफल इलाज। बहरापन, गंजापन, गूंगापन, भेंगापन। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय किसी श्री को कोई राम। बात से ठेस पहुंची हो तो क्षमा क्षमा क्षमा। कोई भी समस्या तो मन मस्तिष्क टेंशन बिल्कुल न लें। बीपी लो होने पर हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, बेचैनी होती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, ऐसा मौका न दें। शुगर हाई होने पर भी पैरालिसिस हो सकता है, शुगर लो होने पर भी हार्ट अटैक पैरालिसिस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। बाहर से आने वाले कृपया फ़ोन करके ही आएँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर प्रोग्राम बाहर के रहते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद।